कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए कथा से प्रेम हो तो मीरा की तरह हो, संतों से प्रेम हो तो मीरा की तरह हो, भगवान से प्रेम हो तो कर्मा की तरह हो। सत्संग में गया था ब्रह्मानंद, स्टेशन मास्टर था, बैठ गया, सत्संग सुनते सुनते भूल गया कि गाड़ी को झंडी दिखानी है। उसका रूप धरकर परमात्मा ने भी झंडी दिखा दी। उसी दिन से कह दिया कि वो रेलगाड़ी चला सकता है तो मेरे जीवन की गाड़ी भी चला सकता है। ऐसा सत्संग, ऐसा प्रभाव ये कथा आपके जीवन में लेके आए। और हाँ, ये भागवत कहती है, भागवत क्या कहती है, जो पति पुत्र परिवार पत्नी और ये जो आपको मिला भगवान ने दिया है, उससे भागी मत। उससे हाँ, कभी कभी बेटा पति पत्नी बुद्धि खराब कर देती है, लेकिन उसके भी उपाय ये भागवत आपको सब बताएगी। बोलना पड़ेगा हमारा। अब इस भागवत आपको मीरा की तरह प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, श्याम रंग की ओढ़ चुनरिया, बस आपके ऊपर भी इस कथा का रंग चढ़े, आपकी जीवा पर भी बस यही नाम हो। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। कथा के नियम, जब बात आती है कथा की तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि कथा में खर्चा कितना लगता है। बोलना पड़ेगा वाला। क्या बोलना पड़ेगा? अरे भगवान की कथा है, यहाँ जान की बाजी लगाई जाती है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ हृदय के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। बोलना पड़ेगा हमारा। तो संतों की बेटी हम, और संत और भगवान को तो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन जब बात खर्चे की आती है तो कथा के लिए ऐसी तैयारी करनी चाहिए जैसे बेटी के विवाह की तैयारियां करते हो। बोलना पड़ेगा हमारा। बेटी के विवाह में माता पिता चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हो, तो ये भगवान की कथा है। तन मन धन से जितना आपके ही काम आएगा। मुझे तो आपका भाव, अच्छा भाव मिला कल भी और आज भी, तो आपके इस भाव को प्रणाम है। दूसरा, जो कथा कहे या करे उसे उपवास रखना चाहिए। बोलना पड़ेगा महाराज। फल खाइए, फल ना खा सको तो घी पी लीजिए। राम राज में दूध प्यारे, श्याम राज में घी, और इस राज में चाय प्यारे, फूक मार के घी ना पी सको, एक समय भोजन कर लो। बोलना पड़ेगा महाराज। ये जो कलश उठाए थे ना माताओं ने, 7 दिनों तक यहाँ कथा होगी। कथा में सारे देवता आ जाते, सारे तीर्थ आ जाते। तुम मानते हो ना कि बालाजी महाराज सारे संकटों को दूर करते, उन्हें कथा से इतना प्रेम है। वो जहाँ भी कथा होती वहाँ आ जाते। 33 कोटि देवता आपके गांव में आ गए। ये कलश अमृत बन जाएगा, और जहाँ छिड़का जाएगा, जिसको पिलाया जाएगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। और मैं तो यही कहूंगी कि आपका भाव कथा में रहे, दिल कथा में रहे। बस चाहूँ और आपके रिश्तेदारों में, आजकल तो सोशल मीडिया अच्छा माध्यम है, आपके भाव और आपकी कथा के चर्चे हों। ये भाई भी लगे हुए हैं आपको दिखाने के लिए दूर दूर तक, और आप भी कोशिश करिए जितना हो सके खुद भी परमात्मा का नाम लेना, और औरों से भी नाम परमात्मा का मुख से निकले ऐसा काम करना। 3 तरह के श्रोता होते हैं। एक श्रोता होता है जो आ जाता है, बस पंडाल में जाकर आराम से सोना है, इसे सोता कहते हैं। एक सुनता है जो केवल सुनता है, लेकिन एक भगवान की कथा में ऐसे भाव भोर के बैठ जाता है कि सुध बुध खो बैठता है।
अच्छे श्रोता बनिए, एक दूसरे का ध्यान करिए। गर्मी का समय है, माताएं अपने घर से जल की व्यवस्था हाथ में बोतल लेके आइए। बोलना पड़ेगा महाराज। वैसे काफी कथाएं हो चुकी। प्रथम दिवस की कथा में आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बड़े भाव से सुना है, तो आपको पुनः साधुवाद और आपके इस भाव को। बाकी आज पहला दिन था, 7 दिन और भी आनंद आपको आएगा। लेकिन प्रथम आरती जब भागवत की हो, कहते हैं ना भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है। अब जो आरती में आ गए उनके तो पाप दूर हो गए, इसलिए कोशिश करिए समय से आप कथा पंडाल में पहुंच सको। कथा का समय क्या है, क्या है? कितने बजे आना है? हाँ, बस जाकर अपने पतियों से बच्चों से कहना कि कथा में चलना है, ठीक है? बाकी जैसी परमात्मा की इच्छा होगी। आज संपूर्ण गांव के सहयोग के साथ आपने आश्वासन दिया था कि साध्वी जी हमारा गांव